नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं शॉर्ट शर्ट। तो इसको आप जीन्स के ऊपर बना सकते हैं, स्कर्ट के ऊपर भी बना सकते हैं और इसका लुक जो है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको बनाना देखते हैं। तो इसके लिए हमने कपड़ा लिया है 1.5 मीटर, प्योर कॉटन का कपड़ा है। तो हम इसी पर शर्ट को बनाना आपको सिखाएंगे। तो चलिए, इसके लिए हमने यहाँ पर कपड़ा को डबल में बिछा कर रखा है। पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो हमने शर्ट का लंबाई रखा है 18 इंच, प्लस किया है 2 इंच मार्जिन लेके। उसके बाद हमने शोल्डर रखा है 15 इंच प्लस 1 इंच, चेस्ट रखा है 9 इंच प्लस 1 इंच, और जो हमारा स्लीव्स है उसका लंबाई है 10 इंच, और जो मोहरी है वो होगा हमारा 5 इंच। तो सब में हमने मार्जिन ऐड करके यहाँ पर लिख के रखा है। तो इसी का हिसाब से हम अभी कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को यहाँ पर डबल में बिछा कर रखा है। जो खुली वाली जो साइड है वो मेरे तरफ है, जो बंद वाली साइड है उल्टी तरफ है। तो सबसे पहले हमें जिधर खुली साइड है वहाँ पर हमें 2-2 इंच पर सीधा एक निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर 2 इंच पर सीधा एक लाइन बना लिया है। अब हमने जो लाइन बनाया है उसके बाद से हमें मार्किंग करना है। तो हम एक बार लंबाई अपना चेक कर लेते हैं। हमें लंबाई 18 इंच रखना है। इसमें हमने 2 इंच प्लस किया है, ऊपर ½ इंच रहेगा कंधा जब जोड़ेंगे, और नीचे का जो किनारा मोड़ना है तो वहाँ पर हमारा 1.5 इंच रहेगा। शर्ट हमारा बहुत ही लूजिंग इसमें रहेगा, लूज बनने वाला है। तो चलिए ऊपर से भी एक लाइन बना लेते हैं सीधा, और कपड़े को हम कटिंग करके समान कर लेंगे। तो कपड़े को हमने सीधा कर लिया। अब हमने जहाँ पर निशान लगाया है 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के वहाँ से हमें लेना है। तो शोल्डर होगा हमारा 8 इंच। हमने यहाँ पर प्लस करके रखा है 16, तो उसका हाफ हम लगाएंगे 8 इंच पर निशान। अब हमने जहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया है वहाँ से नीचे 3 इंच पर एक निशान लगाना है आपको। यहाँ से हम नीचे 3 इंच डाउन जाएंगे। लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमारा शोल्डर यहाँ पर जितना है ऊपर में 8 इंच हमने लिया है, तो यहाँ से 1 इंच हमें माइनस करना है। माइनस करके यहाँ जहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगाया वहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच माइनस करके। अब लाइन को हम सीधा करेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो इसको फिर से एक बार लाइन बना लेंगे सीधा। तो हमारा टोटल पूरा ऊपर से नीचे यहाँ 10 इंच आ गया। अब हम चेस्ट वाला जो लाइन है इसको हम सीधा करेंगे। अब हम गले का जो चौड़ाई है उसका निशान लगाएंगे। तो गले का चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच, और ये सामने का गला होगा तो सामने का हम डीप जो रखेंगे वो रखेंगे हम 3 इंच। इसका हम बॉक्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर बॉक्स बना के इसका गोलाई का निशान लगा दिया। उसके बाद हमने जो गले का जहाँ पर निशान लगाया था, जहाँ पर हमने 3 इंच किया था, वहाँ से हम एक क्रॉस लाइन बना देंगे। इसके बाद जो हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का जो हमारा जो माप था तो वह था 9 इंच। इसमें प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, करके हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम हार्मोल का गोलाई का निशान लगाएंगे। हार्मल का जो गोलाई का जो हमने निशान लगाया है, तो हमने जो 7 इंच
नीचे जो 3 इंच डाउन गया था, उसके बाद जो 7 इंच का जो हमने निशान लिया था वहाँ से उसका हाफ किया करके फिर वहाँ से हम हार्मोल का जो गोलाई है उसका निशान लगाए है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हम लंबाई का निशान हमने जहाँ से क्रॉस लाइन किया था वहाँ से पकड़ के हमारा लंबाई जितना आ रहा है 18 इंच प्लस 2 इंच ऐड करके वहाँ पर हमें निशान लगाना है। अब जो हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया था तो वहाँ से लेके हमारा लंबाई जितना है वहाँ से हम एक सीधा लाइन बना देंगे, बाकी हम बीच में कुछ नहीं करेंगे। तो हमने हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है मार्किंग करना, और अब हम इसको यहाँ पर कटिंग कर देंगे। करके फिर इसी से हम पीछे वाले पार्ट को अभी कटिंग करेंगे। इसको हम अच्छा से डबल में बिछा लेंगे। इसका जो जॉइंट वाला जो एरिया है वो मेरे तरफ है और जो खुली साइड है वो उल्टी तरफ है। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब हमने जो यहाँ पर जो 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर रख के जो निशान लगाया था, तो इस कपड़े को हम फोल्ड अंदर की तरफ करेंगे और जहाँ पर जॉइंट वाली जो कपड़ा है उसके ऊपर बराबर हम मिला लेंगे, एक के ऊपर एक रख के अच्छा से। उसके बाद हमारा जैसा जिस तरह से हमने सामने वाले पार्ट को कटिंग किया है उसी तरह हम उसको भी करेंगे। तो उससे पहले हम पीछे वाला जो गला है इसको कटिंग कर लेते हैं। तो पीछे का गले का जो चौड़ाई है उस बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद इसका जो डीप होगा वो हम रखेंगे 2 इंच पीछे का। तो 2 इंच पर निशान लगा के यहाँ से हम गोल इसका बना लेंगे। इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। हमने इसको कटिंग कर लिया। बाकी का जो कपड़ा जो मेरा बचा हुआ है तो इससे हम इसका कॉलर बनाएंगे बाद में। तो हमारा ये रहा सामने का पार्ट। और पीछे का पार्ट। तो दोनों पार्ट हमारा तैयार हो गया। और जो स्लीव जो था उसको हमने पहले से ही कटिंग किया हुआ था और करके हमने इसको सिलाई लगा के भी रखा हुआ था। तो इस स्लीव में हमने यहाँ पर पट्टी भी यहाँ पर जॉइन किया हुआ है सामने में। सब इसको हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। तो इसी स्लीव्स को हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो इसका जो लंबाई है स्लीव्स का वो है 10 इंच और जो मोहरी जो है वो 5 इंच का ही है। अब देख पा रहे हैं जो ये पूरा तैयारी है स्लीव्स। तो अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सामने का जो पार्ट है इसी को हमें कंप्लीट करना है। तो हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमने जो इस निशान को जो लगा के रखा है, सबसे पहले हमें इस पट्टी को अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है। अगर आपके पास जिग जैग मशीन है तो आप किनारा में जिग जैग करके या इंटरलॉक करके आप इसको इंटरलॉक भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आप सीधा मशीन से 1/2 इंच मोड़ के भी आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। मेरे पास मशीन है लेकिन हम अभी इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे, तो हम मशीन से ही प्लेन सिलाई लगा लेंगे, लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। साथ में हमने दोनों पार्ट में ही सिलाई लगा लिया है।
अब हम इसको सीधी तरफ इसको पलटना है। पलट के हमारा जितना पट्टी आ रहा है, जितना हमने यहाँ पर पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ के रखा था, यहाँ पर अब हमें करना है, हमने यहाँ पर एक कट लगा के रखा था जिससे हमें समझ में आए जो हमारा अंदर का तरफ हमारा कपड़ा कितना जाएगा। तो 1 इंच के करीब में हमारा कपड़ा जाएगा। तो उसी के ऊपर अब हमें यहाँ पर सीधा यहाँ पर सिलाई लगाना है 1/2 इंच या 1 चाप का मार्जिन रख के आप यहाँ पर इस तरह हमें सीधा सिलाई लगाना है इसके ऊपर। हम अलग से इसमें पट्टी जॉइंट नहीं करेंगे, हमारा पट्टी यहीं पर तैयार हो जाएगा। तो हम इसको अभी सीधा तरफ इसको पलटेंगे, पलट के लॉक लगाएंगे और लगा के हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर नीचे दोनों जगह हमें लॉक लगा लेना है। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है। कट लगाने से वहाँ पर हमारा वो पलट के बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ बाहर आने वाला है। जहाँ पर हमारा सिलाई कंप्लीट ख़त्म हुआ वहीं पर हमें कट लगाना है। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया है कोना को, और बहुत ही सुंदर से बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरा यहाँ पर ये बन के तैयार है। इसमें हम आराम से अच्छा से बहुत ही सुंदर से इसमें बटन और कज कर सकेंगे। तो हमारा पट्टी यहाँ पर तैयार हो गया। इसी तरह हमने दूसरे वाले जो पार्ट है उसको भी हमने तैयार किया है। अब हम लेंगे पीछे का पार्ट। अब हम लेंगे सामने वाला पार्ट, इसके ऊपर रखेंगे, सीधी साइड सीधी, उल्टी साइड ऊपर रख के हम इसको कंधा को एक समान मिलाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर जो पट्टी जो मोड़ के रखा था तो ये हमारा ऊपर उठा हुआ है। तो इसको अगर आप चाहें तो कच्चा सिलाई लगा के आप इसको बैठा सकते हैं, ताकि बाद में आप इसे निकाल लीजिएगा। तो हम इसके ऊपर अभी सिलाई लगा लेंगे, लगा के इसको हम सेट कर लेंगे। बाद में जब बटन लगाना होगा तब हम इस सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है ताकि अभी जब हम सिलाई करें तो हमें दिक्कत ना दे, इसलिए हमने इसको कच्चा सिलाई से बैठा दिया है। अब हम कंधे के ऊपर इसको मिला कर रखेंगे बराबर, और 1/2 इंच का मार्जिन से हम इसे 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, रख के हम इसको सिलाई लगाएंगे। दूसरे वाले को भी सेम हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी 1/2 इंच का मार्जिन पर हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो स्लीव जो है जिसे हमने तैयार रखा था, अब हम इसको यहाँ पर मिलाते हुए इसको बराबर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों में ही हमें सिलाई लगा के तैयार करना है। और साइड का जो किनारा है, साइड का जो बॉडी जो फिटिंग जो है, यहाँ भी साथ में हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ स्लीव्स भी लगा लिया और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन से हमने नीचे का जो किनारा साइड का जो बॉडी का जो कपड़ा जो है उसको भी हमने सिलाई लगा लिया। तो इसको हम पलट कर भी दिखा देते हैं। तो स्लीव भी लग चुका है, साइड सिलाई भी हो चुका। अभी नीचे का जो किनारा है इससे हमें 1/2 इंच मोड़ना है, फिर 1/2 इंच मोड़ के हमें पूरी में सिलाई लगा लेना है। तो इसको हम सिलाई लगा लेंगे बाद में। अब हम यहाँ पर अपना कॉलर जो है इसको देखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो चेस्ट का जो हमने निशान लगाया था,
तो उस निशान को हम वहाँ पर पहले मिला लेते हैं, बराबर लगा लेंगे। वहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड होगा। अब जहाँ पर हमने जितना पट्टी मोड़ा था हमने, तो पट्टी मोड़ने का जो है वहाँ पर हम उसे छोड़ देंगे। यहाँ पर जो हमने निशान लगा के दिखाया, तो ये कपड़ा हमारा जो यहाँ पर बटन लगेगा, तो ये हमारा इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा इतना। तो चलिए अभी हम कॉलर देख लेते हैं। जितना दूर हमने पट्टी लगाया है जहाँ तक, तो हम वहाँ से छोड़ देंगे 1 इंच। छोड़ने के बाद हम इंची टेप से अच्छा से बिल्कुल हमें इसे गोल गोल घुमा के इसका नाप ले लेना है, जो हमारा कॉलर कहाँ तक आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर मिल चुका है माप 12 इंच आया है, 12 इंच 3 लाइन। तो हम उसी का हिसाब से यहाँ पर नहीं, सॉरी 12.5 इंच आया है। तो अब हम यहाँ पर 12.5 का आधा लेंगे, 6 इंच और 3 लाइन लेंगे। उसी का हिसाब से हम कॉलर को कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो पेपर पेस्टिंग जो है, इसको हमने डबल में रखा है। अब यहाँ पर 6 और 3 लाइन, 6 इंच 3 लाइन पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। पूरी 1 2 3 लाइन भी हो, उसको भी आप देख लीजिएगा माप से, वरना थोड़ा सा बाद में कॉलर लगाते समय इधर उधर हो जाता है। तब कॉलर आपको जितना ऊंचा रखना है, लंबा रखना है, तो हम रखेंगे 3 इंच। तो हम 3 इंच पर निशान लगाए। इसके बाद हम इसका बॉक्स बनाएंगे। अब इसके बाद हम बाहर की तरफ 1 इंच ज़्यादा और निशान लगाएंगे। आपका जितना भी माप है उससे बाहर की तरफ 1 इंच पर आपको निशान लगाना है ऊपर वाली साइड से। तो हमने ऊपर वाली साइड से 1 इंच बाहर में निशान लगाया, और जो 1 इंच ज़्यादा हमने लगाया है वहीं से जो हमारा माप जो था 6 इंच 3 लाइन, वहाँ पर उस लाइन को हम मिला देंगे तिरछा में। तो हमने यहाँ पर मिला दिया है। इसके बाद हम नीचे से 1/2 इंच ऊपर में एक निशान लगाएंगे। उसके बाद जो नीचे का जो किनारा है उस लाइन से ऊपर जो 1/2 इंच है वहाँ पर हम इसे मिला देंगे। तो हमारा यहाँ पर कॉलर का हमने निशान पूरा लगा लिया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कॉलर को कटिंग कर लिया। अब हम इसके लिए लेंगे कपड़ा। हमें कपड़ा का 2 पीस चाहिए कॉलर बनाने के लिए। तो बहुत बड़ा कपड़ा है, तो इसका हम थोड़ा थोड़ा काट के इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अगर आपके पास चिपकाने वाला पेपर पेस्टिंग हो तो आप आयरन करके चिपका लीजिए। मेरा पेपर पेस्टिंग यहाँ पर आयरन करके चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें गोंद नहीं लगा हुआ है। तो हम इसको मशीन से सिलाई लगाएंगे। तो हम एक कपड़ा को ऊपर रखेंगे और रख के इसको नीचे से 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई कर लिया। अब दूसरे वाले जो कपड़ा है उसको लेंगे, तो सीधी साइड ही रहना चाहिए, और जो पेपर पेस्टिंग है वो आपको ऊपर की तरफ आना चाहिए। इसके बाद जो नीचे का जो हमारा जो कॉलर का जो कपड़ा होगा वो हमारा 1/2 मार्जिन उसमें रहना चाहिए। उसके बाद बाकी का जो कपड़ा है उसको हम 1/2 इंच का मार्जिन पर इसको कटिंग कर लेंगे, ताकि हमको सिलते समय कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसका बगल से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरह हमने कॉलर को कटिंग किया है उसी तरह आपको इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद हम इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे, ताकि मेरा कॉलर अच्छा से पलट जाए और इसका जो कोना जो है वो भी बाहर अच्छे से आ जाए। हमने यहाँ पर कॉलर को पलट लिया है। पलटने के बाद में इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे, ताकि और भी सुंदर और भी अच्छा से फिनिशिंग के साथ मेरा कॉलर तैयार हो जाए।
पूरी में हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हम एक बार चेक करेंगे जो हमने जो कॉलर का जो माप लिया था वो हमारा बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं। तो हम जहाँ से हमने पट्टी रखा था, पट्टी को छोड़ के हमें पूरा मिला लेंगे। तो हमारा पूरा यहाँ पर कॉलर मिल चुका है। अब हम इसका सेंटर में एक कट लगाएंगे और जो हमारा जो शर्ट है, शर्ट का जो इतना पट्टी है उसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद वहाँ से हम जहाँ से हम कॉलर लगाएंगे वहाँ से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ेंगे, पकड़ के इसमें भी कट लगाएंगे। तो कॉलर का कट और शर्ट का कट, दोनों कट को कट हम मिला देंगे और मिला के यहाँ पर हम एक सिलाई लगा के इसको लॉक लगाएंगे। पहले कॉलर और शर्ट के बीच में एक लॉक लगाना है आपको पहले। तो हमने यहाँ पर लॉक लगा लिया ताकि मेरा कॉलर इधर उधर ना जाए, दोनों साइड बराबर में जाए। अब हम एक साइड से पकड़ेंगे, पट्टी को छोड़ते हुए जितना हमें छोड़ना है वहाँ से हम पकड़ के सीधे साइड से हम अपने कॉलर को बिल्कुल ही लगाते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, जब आपका कॉलर पूरा बराबर आपका मिल जाएगा। आप भी इस तरह से आप कॉलर कटिंग करके लगाइए, लगा के आप देखिए। तो हमारा यहाँ पर पूरा लग चुका। अब हम इसको पलटेंगे उल्टी तरफ। उसके बाद जो अंदर का जो कपड़ा जो है इसको हम अंदर डाल देंगे कॉलर का अंदर, ताकि बाहर से हमारा उल्टी तरफ से अच्छा से फिनिशिंग से दिखे। तो कॉलर का अंदर हम दबाते जाएंगे कपड़ा को और कॉलर को नीचे की तरफ हम करेंगे और करके हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने पूरे में सिलाई लगा लिया, कॉलर को भी लगा के कंप्लीट कर लिया। बाकी का जो धागा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर शर्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसमें अपना बटन लगाएंगे, कज बनाएंगे। बनाने के बाद हमारा जो शर्ट होगा वो बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर सा ये शर्ट बनकर तैयार है। बहुत ही लूजिंग है, लूज वाला शर्ट है। इसको हमने फिटिंग ज़्यादा नहीं बनाया है, तो आगे से इतना हमारा फोल्ड रहेगा और यहाँ से हमारा लगेगा बटन। तो इसे बनाना ही बहुत ही आसान है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बटन के लिए इसको यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लगा लेंगे, हमने 4 निशान लगाया है। तो हम एक साइड बटन लगाएंगे और एक साइड हम कज बनाएंगे। बना के अपना शर्ट बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमने बटन भी लगा लिया है और कज भी बना लिया। और ब्लू शर्ट में ब्लू धागा से किए हैं, इसके लिए समझ में नहीं आया है कज बनाना। अगर आपको हमने तो इसमें इसका वीडियो नहीं दिखाया, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका था। तो अगर आपको मेरा बटन लगाना और कज करना देखना है तो मेरा दूसरा वीडियो है माला टेलर पर, आप अगर चाहे तो उसमें जाके आप देख सकते हैं बटन लगाने का और कज करने का। तो फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में।